हेलो दोस्तों, मैं वंदे धर्मकीर्ति। आज मैं आया हूँ नेपाल राष्ट्र के कपिलवस्तु जिले में स्थित उद्यान पर। तो यह दोस्तों, यह स्थान इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो वहाँ करीब 7 सालों बाद जो है, जब राजा शुद्धोधन को पता चलता है कि भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वह बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी ख्याति चारों तरफ जो है फैली हुई है। तो राजा शुद्धोधन को बड़ी उत्कट अभिलाषा हुई कि ये अपने पुत्र से भेंट किया जाए। तो अब उन्होंने लाल उदाई, जो कि भगवान बुद्ध के बचपन के मित्र थे, उनको भेजा ताकि भगवान बुद्ध को कपिलवस्तु में वापस बुलाया जा सके। तो भगवान ने कपिलवस्तु आने से पूर्व ही एक राजा के प्रति और राजा से एक शर्त रखी थी कि मैं राजमहल में नहीं आऊंगा, तो मुझे राजगृह से बाहर कहीं जो है भेंट के लिए मेरे लिए स्थल बनाया जाए। तो दोस्तों, राजा शुद्धोधन ने यह भव्य महाविहार का निर्माण कराकर भगवान बुद्ध को दान दिया था। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट मेरे दाहिने तरफ एक बहुत बड़ा जो है बृहद कुआं है, जो कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। और जो दोस्तों, मेरे ठीक सामने एक बड़ा ऊंचा सा स्तूप है। तो यह वह स्थान है जहां पर राजा शुद्धोधन भगवान बुद्ध से मिले थे। तो यह स्तूप अपने समय में बहुत ही ऊंचा स्तूप था, जिसे बुद्ध काल में या बुद्ध काल के बाद जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। तो इस स्तूप के चारों तरफ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि काफी देखने में सुंदर और भव्य है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध और महाराज शुद्धोधन, जो कि पिता पुत्र थे, उनके मिलन वाले स्तूप के ठीक बगल में नंद, जो कि भगवान बुद्ध के सौतेले भाई थे और साथ ही साथ प्रजापति गौतमी के जो बेटे थे, उनकी जो प्रवज्ञा हुई थी, तो वह यही स्तूप पर हुई थी। स्तूप देख सकते हैं कि अभी, लेकिन अपने समय में यह काफी जो भव्य स्तूप रहा, और जिसकी महत्ता का वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री हायान और वेनसांग दोनों यात्रियों ने किया था। और उनकी यात्रा विवरण के अनुसार जो है, यहीं पर बनते नंद की प्रवज्ञा। दोस्तों, देख सकते हैं कि कितना भव्य और आकर्षक इस स्तूप के चारों तरफ से प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया। ये देख सकते हैं, एक अद्भुत कारीगरी का ये नमूना ये पेश करता हुआ ये जगह, यह अद्भुत भवन निर्माण कला का ये अनोखा चित्र प्रस्तुत करता हुआ ये बुद्ध विहार का अवशेष इसके चारों तरफ देख सकते हैं। ये अद्भुत कलाकारी की गई है और ईंटों की एक मोटी मोटी दीवारें यह प्रस्तुत करती है कि यह स्थान अपने समय में बहुत ही मजबूत बनाया गया होगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि चारों तरफ से एक अद्भुत कलाकारी का प्रदर्शन किया गया है। तो ये देख सकते हैं कि ये पूर्णतः अष्टकोणीय संरचना है और जिस पर प्राचीन पके हुए ईंटों का प्रयोग किया गया, और ये पक्के भवन निर्माण कला का एक अनूठा नमूना है कि ठीक बगल में दोस्तों, यह चित्रकला बुद्धकालीन भारत की एक अद्भुत झांकी को प्रस्तुत करता है। इस चित्रकारी में दिखाया गया है कि माता प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रही हैं। स्थान के संरक्षण के लिए नेपाल सरकार द्वारा जो है कठिन परिश्रम किया जा रहा है, और इसके लिए इस नेपाल सरकार का बहुत ही तहे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए।
तो इस स्थान पर देख रहे हैं जैसा कि लोगों के टहलने के लिए चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है हरी भरी घासें हैं जो यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ में भी देख सकते हैं हरे भरे आम के पेड़ और जो यहाँ के शुद्ध प्राकृतिक वातावरण को बढ़ावा देते हैं। अब आ चुका हूँ स्तूप के पिछले वाले हिस्से पर, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कितना ही भव्य और सुंदर व्यू यहाँ से आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जब ये अपने पूर्णकालिक अवस्था में यह स्तूप रहा होगा तो यह बहुत ही अद्भुत और भव्य रहा होगा। तो दोस्तों बड़े वाले स्तूप के ठीक तो दोस्तों अब मैं मुख्य स्तूप से चलकर बनते राहुल के स्तूप तक को जा रहा हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है प्राकृतिक शुद्ध हरी घास जो है उग गई है और यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों तरफ अभी ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लगे हैं। जस्ट मेरे ठीक आगे जो कुछ ही कदमों पर यहाँ बनते राहुल का स्तूप है और यहाँ पर एक मंदिर भी बना दिया गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे कैमरे में ठीक पीछे जो दिख रहा है और जो मिट्टी से ढका हुआ जो टीला है यही बनते राहुल का स्तूप है और उसके ऊपर एक इस स्थान को प्रमाणित करने के लिए सम्राट अशोक का स्तंभ जो है वह स्थापित है। लेकिन यहाँ के लोगों की अज्ञानता के कारण ही यह स्तंभ जो है शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। तो मैं धीरे धीरे स्तूप के पास जा रहा हूँ। तो दोस्तों राहुल के स्तूप के ठीक ऊपर आश्रम जिसके एक अशोक स्तंभ स्थापित है जिसकी संरचना पूर्णतः की विशेषता होती है कि यह चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी ट्रेन बारिश खत्म होते जाए जैसे ऊपर से की गई तो यहाँ से जो चुनार लाल बलुआ पत्थर उसका मूल कलर धीरे धीरे वापस आ रहा है जो देख रहा है। और इससे ठीक बगल में एक संगमरमर की बड़ी मूर्ति और उसके बगल में जो गणेश की मूर्ति बना दी गई है ताकि यह लगे कि यह संरचना पूर्णतः एक हिंदू मंदिर की है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ मौर्यकालीन बुद्धकालीन ईंटों के अवशेष बिखरे पड़े हैं जिसके ऊपर यह मंदिर का निर्माण किया गया है। तो मेरे साथ दिनेश कुमार दुबे जी है जो यहीं के गार्ड हैं। तो आप यहाँ के बारे में जो भी जानते हैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार दुबे। ये जो जगह है अभी इसको कुदान बोला जाता है लेकिन इसका ऐतिहासिक नाम है निग्रोधारम। निग्रोधारम जो है पाली भाषा है। निग्रोध का अर्थ होता है बनियान ट्री को कहते हैं। धारम मतलब जहाँ भिक्षु लोग बैठकर धारम के साथ में आराम करते हैं। वैसे ये जो जगह है ये बुद्ध भगवान का लड़का जो राहुल था, जब बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त करके इस जगह पे आए तो राहुल आकर अपने पिताजी से अपना अंश मांगा। तो अंश के रूप में भगवान बुद्ध के दो चीफ डिसाइपल थे, सारीपुत्र और मोगलाना ले, वो दोनों राहुल को उसी जगह पे ज्ञान देकर भिक्षु बना दिए थे। और एक इधर बिहार है जहाँ बुद्ध भगवान के पिताजी ने उनके लिए ये कुटी बनाया था बुद्ध भगवान के लिए। उनके साथ में जो 500 लोग चेला लोग आए थे उनसे भेंट करने के लिए। और एक जगह और है जहाँ उनकी माँ महाप्रजापति गौतमी ने, छोटी माँ ने, उन्होंने अपने हाथों से एक चीवर बनाकर बुद्ध भगवान को दान दिया था। लेकिन बुद्ध भगवान स्वीकार ना करके बोले थे माता श्री ये मुझको व्यक्तिगत ना देकर ये संघ दान दीजिए। उनकी माँ ने वो कपड़ा संघ दान किया था। उसके बाद यहाँ पर भगवान बुद्ध 3 महीना वर्खावास बैठे थे।